हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 हाफ ईयरली के साइंस के क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। बच्चों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसीलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को क्लास 9 से रिलेटेड ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलते रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के साइंस के क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, पहले इनको पढ़ लीजिए और एग्जामिनेशन में भी आप इनको जरूर पढ़िएगा। इससे क्या होगा कि आपको पूरे क्वेश्चन पेपर का एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा। सबसे पहले बोला गया है कि इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 39 क्वेश्चन है और टोटल 5 सेक्शंस है। हर एक क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस जो है ना वो दिया गया है। और यहाँ पे कहा गया है कि सेक्शन ए में 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो कि सारे 1-1 मार्क वाले हैं। सेक्शन बी में जो है ना 6 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है जो कि 2-2 मार्क्स वाले हैं। उसके बाद सेक्शन सी में आपको कहा गया है कि 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि 3-3 मार्क्स वाले हैं। उसके बाद आपको ये कहा गया है कि सेक्शन डी में 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि 5-5 मार्क्स वाले हैं। एंड लास्ट में सेक्शन ई है जो कि केस स्टडी बेस्ड वाला क्वेश्चन है जो कि 4-4 मार्क्स वाला है। तो इस प्रकार से आपको जो पूरा क्वेश्चन पेपर है ये 80 मार्क्स का बनकर तैयार हुआ है। इसी प्रकार से आपको भी आपके क्वेश्चन पेपर में इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, तो उनको आप लोग जरूर पढ़िएगा। हो सकता है कि आपके क्वेश्चन पेपर में इंस्ट्रक्शन को चेंज करके दिया जाए। एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि क्या ये पूरा का पूरा पेपर हमारा आ जाएगा हमारे एग्जामिनेशन में। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है कि दो स्कूल का जो पेपर है ना वो बिल्कुल सेम हो जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसकी प्रोबेबिलिटी 100% हो ही नहीं सकती है कि बिल्कुल पेपर सेम हो जाए। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन पेपर से देखने को मिले। इसीलिए ये जो क्वेश्चन पेपर है इसको आप एज अ प्रैक्टिस पेपर लीजिएगा कि हाँ, ये क्वेश्चन पेपर किसी एक स्कूल में इस साल आया है, तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो हमारे एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, तो इनको हम सॉल्व करके जाएं, इनके सारे क्वेश्चंस को एक बार देख करके जाएं। लेकिन ऐसा एक्सपेक्ट करना कि पूरा का पूरा यही क्वेश्चन पेपर हमारे एग्जामिनेशन में भी आ जाएगा, ये बिल्कुल गलत होगा। अब हम लोग क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सेक्शन ए आता है, जिसमें कि आपको बताया गया था कि सारे के सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे एंड सारे के सारे क्वेश्चन 1-1 मार्क वाले होंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या लिखा गया है, पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड, यानी कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं। ऑप्शंस आपको दिया गया, आर मोस्ट ऑर्डर्ड, मूव रैंडमली, हैव लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस और लास्ट है कैन स्लिप एंड स्लाइड ओवर ईच अदर। अब देखिए, इन सारे क्वेश्चन का आंसर जो है ना बच्चों, आप लोग खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा। एटलीस्ट आप लोग एक पेन पेपर लेकर के बैठिए, आप सारे आंसर्स जो है ना वो खुद से लिखने की कोशिश कीजिएगा। एंड अगर आप इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी चाहते हैं तो वो मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आते हैं कि सॉल्यूशन वीडियो भी चाहिए तो मैं सॉल्यूशन वीडियो बना दूंगा, जिसके बाद आप आंसर्स को टैली करके ये देख सकते हैं कि आपका मार्क्स जो है वो कितना आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड, यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि 2 अलग अलग टाइप के मैटर है, उनके पार्टिकल्स जो है वो आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं खुद से, तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या नाम दे सकते हैं। तो ऑब्वियस सा बात है, इसको हम लोग डिफ्यूजन ही कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एवापोरेशन पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड चेंजेस टू वेपर ओनली फ्रॉम द सरफेस, फ्रॉम द बल्क, फ्रॉम द सरफेस एंड बल्क, नाइदर फ्रॉम सरफेस नॉट फ्रॉम बल्क। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी टू फ्लो इज यूनिक टू फ्लूइड्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। यहाँ पे बोला गया है कि फ्लो करने का जो प्रॉपर्टी है ना ये फ्लूइड्स के लिए बहुत ही ज्यादा यूनिक है, तो ऐसा कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इससे रिलेटेड सही है वो आपको बताना है। क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है ओनली गैसेस बिहेव लाइक फ्लूइड्स, गैसेस एंड सॉलिड्स बिहेव लाइक फ्लूइड्स, गैसेस एंड लिक्विड्स बिहेव लाइक फ्लूइड्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। उसी हिसाब से फिफ्थ क्वेश्चन है, कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि कार्बन जो है वो ऑक्सीजन में जब बर्न करता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के जो प्रॉपर्टीज होंगे वो कैसे होंगे, किसके सिमिलर होंगे, ये आपसे पूछा गया है। देखिए बच्चों, सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये जो क्वेश्चन पेपर है ना ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, तो आप इसको एज अ प्रैक्टिस पेपर ही लीजिएगा और खुद से आप लोग आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा, अगर आप लोग जो है बच्चों इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोग को इसी साल के और भी क्वेश्चन पेपर्स का लिंक दिया गया अलग अलग सब्जेक्ट का, तो अगर आप देखना चाहो तो वहां पर से आप देख सकते हैं, ताकि आपको अलग अलग सब्जेक्ट का भी जो क्वेश्चन पेपर है वो मिल जाए एंड आप अच्छे से सॉल्व करके एग्जामिनेशन में जा पाओ। अब देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोला गया है, ए सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन अल्कोहल इज नोन एज, यानी कि अगर हम लोग बात करें आयोडीन को अल्कोहल में मिला दिया जाए, उसका सॉल्यूशन तैयार कर लिया जाए तो इसको क्या कहा जाता है।
सेवेंथ क्वेश्चन है विच इज अ नॉन मेटल विच इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, यानी कि बोला गया ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में रहता है। जिसका आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर डी ब्रोमीन। ये सारी चीजें सबको याद ही रहती है। क्वेश्चन नंबर 8 है प्लाज्मोलिसिस प्लांट सेल इज डिफाइंड एज, यानी कहा गया है प्लाज्मोलिसिस जो है प्लांट सेल में, उसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? 9th है द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू, यानी कि जो साइज और शेप होते हैं सेल के वो किस चीज से रिलेटेड है? टाइप ऑफ सेल से, फंक्शन ऑफ सेल से, लेंथ ऑफ सेल से, या फिर ए और बी दोनों से। 10th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल हैज सिंगल मेम्ब्रेन, इनमें से कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन होता है। 11th क्वेश्चन है ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी u, द ग्रेटेस्ट हाइट अप टू विच इट विल राइज इज, यानी कि क्या बोला गया है कि एक बॉडी को जो है ना ऊपर की तरफ फेंक दिया गया है u वेलोसिटी के साथ, तो सबसे ऊपर वो कितना जा सकेगा, हाईएस्ट हाइट उसका कितना होगा। तो इसका आंसर सभी लोग बच्चों को याद ही रहता है। इसका क्या आंसर होता है? u²/2g। उसके बाद 12th क्वेश्चन फोर कार्स ए बी सी डी आर मूविंग ऑन अ लेवल रोड, देयर डिस्टेंसेस वर्सेस टाइम ग्राफ्स आर शोन इन फिगर, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको बोला गया है कि 4 कार जो है ना वो एक लेवल रोड पे मूव करते हैं, उनका डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ जो है आपको दिया गया है। आपको सही स्टेटमेंट यहाँ पर चुनना है। स्टेटमेंट क्या क्या है? स्टेटमेंट है कार ए इज फास्टर देन डी, कार बी इज द स्लोएस्ट, कार डी इज फास्टर देन कार सी और कार सी इज स्लोएस्ट। इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद 13th क्वेश्चन है व्हाट डज अ स्पीडोमीटर मेजर्स, यानी कि स्पीडोमीटर जो है वो क्या चीज मेजर करता है ये आपको पूछा गया है। विच हैज मोर इनर्शिया, किसके पास ज्यादा इनर्शिया होगा? बाईसाइकिल के पास, मोटरसाइकिल के पास, कार के पास या फिर ट्रक के पास। 15th क्वेश्चन है फैट्स आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी एज, यानी कि फैट जो है वो ह्यूमन बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर होते हैं ये आपसे पूछा गया है। 16th क्वेश्चन है द हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड अप ऑफ, यानी कि कोकोनट का जो हस्क होता है वो किस चीज से बना हुआ है ये आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद 17 से 20 क्वेश्चन जो है ना वो असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन है। देखिए आप लोग असर्शन रीजन का जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करके जाइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पर ना आपको एक क्लास 9 क्वेश्चन पेपर करके प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहां पर से आप और भी ज्यादा असर्शन रीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए असर्शन रीजन के जो 4 क्वेश्चन आते हैं ना ये सभी एग्जामिनेशन में पूछे ही जाते हैं एंड बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, अच्छे लेवल के होते हैं। इसीलिए 1-2 क्वेश्चन आप तुक्का लगा देते हो कि बी हो जाएगा, ए हो जाएगा तो सही हो जाता है। लेकिन अगर आपको पूरा का पूरा 4 मार्क्स चाहिए असर्शन रीजन का तो उसके लिए आपको जो है ना चैप्टर को समझना पड़ेगा और जितना ज्यादा हो सके असर्शन रीजन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप लोग वहां पर से कर सकते हैं। अब अगला आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी के जो क्वेश्चन है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें पहला पूछा गया है हाउ डू सरफेस एरिया एंड विंड स्पीड अफेक्ट रेट ऑफ एवापोरेशन, यानी कि एवापोरेशन के रेट को सरफेस एरिया और विंड का स्पीड जो है वो कैसे प्रभावित करता है। 22nd क्वेश्चन है राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि कुछ चीजें आपको दी गई है जो कि जिसका फंक्शन आपको बताना है। पहला है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है राइबोसोम्स। उसके बाद 23rd क्वेश्चन है नेम 2 टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यूज एंड मेंशन देयर फंक्शंस। आपको यहाँ पे पैरेन्काइमा के 2 टाइप्स बताने हैं पैरेन्काइमा टिश्यूज के और उनके फंक्शंस भी आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद 24th क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ कार इंक्रीजेस फ्रॉम 36 km/h टू 72 km/h इन 5 seconds, कैलकुलेट द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन द कार, यानी कि कितना एक्सीलरेशन जो है प्रोड्यूस हुआ वो आपको बताना है। उसके बाद क्या बोला गया है ड्रॉ अ वीटी ग्राफ और फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यानी आपको यहाँ पे वीटी ग्राफ बनाना है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए। उसके बाद एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे और करके आपको दिया गया है, मतलब आप 24 का ऊपर वाला कर सकते हैं नहीं तो नीचे वाला भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार टू प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ऑफ 6 मीटर/सेकंड इन अपोजिट डायरेक्शन टू मोशन, यानी कि क्या किया गया एक कार में ब्रेक्स को अप्लाई कर दिया गया जिससे क्या हुआ एक रिटार्डेशन जो है वो क्रिएट हुआ 6 मीटर/सेकंड उसका वैल्यू दिया गया है। उसके बाद कार जो है वो रुकने के लिए रुकने में उसको जो समय लगता है वो 2 सेकंड का लगता है। तो आपसे यहाँ पे कैलकुलेट करने को कहा गया है कि वो इस टाइम में कितना डिस्टेंस चलेगा ये आपको बताना है। 25th क्वेश्चन है कि आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है उसको स्टेट करना है और एक न्यूटन को डिफाइन भी करना है। उसके बाद 26th क्वेश्चन है ब्लड के क्या क्या फंक्शंस है वो आप लोग यहाँ पे बताने हैं और इसी में आपको और करके पूछा गया है कि आपको स्ट्रिएटेड और अनस्ट्रिएटेड मसल्स के बीच में डिफरेंशिएट करना है। सेक्शन सी के क्वेश्चंस को देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपको 3-3 मार्क्स वाले हैं एंड इसमें टोटल 7 क्वेश्चंस है। इसमें पहला है इफ 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज प्रेजेंट इन 220 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन व्हाई इज मिक्सचर कॉल्ड इम्प्योर सब्सटेंस। यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे एक क्वेश्चन का 2 क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन ये था कि अगर 20 ग्राम सॉल्ट जो है वो तो 220 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो आपको क्या करना है उस सॉल्यूशन का
कंसंट्रेशन फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है। और इसी में दूसरा है कि मिक्सचर को इम्प्योर सब्सटेंस क्यों कहा जाता है। इसके बाद 28 क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, यानी कि अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा। तो क्या होगा आप सभी को पता है, इंक्रीज ही होता है। उसके बाद सेकंड है, व्हाट विल हैपन इफ प्रेशर इज रिड्यूस्ड ऑन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस, क्या होगा अगर हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर को रिड्यूस कर देते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर, ड्राई आइस के ऊपर हम लोग प्रेशर को रिड्यूस कर देते हैं तो उस समय क्या होगा। उसके बाद थर्ड है, बॉइलिंग पॉइंट को आपको डिफाइन करने को कहा गया है। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रिएटेड और अनस्ट्रिएटेड एंड कार्डियक मसल्स के बीच में आपको डिफरेंशिएट करना है, उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे और कहाँ पर बॉडी में वो प्रेजेंट है उसके बेसिस पे। और इसी में और करके पूछा गया है, राइट लोकेशन एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अलग अलग जो फंक्शंस है वो आपको यहाँ पे बताने हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अलग अलग जो टाइप्स है उनके जो फंक्शंस और जो लोकेशंस है वो आप लोग को यहाँ पे बताने को कहा गया है। गाइस मैं आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझा रहा हूँ, इसीलिए आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोग को और भी क्वेश्चन पेपर्स का लिंक दिया गया है, तो आप लोग उनको भी जरूर देख लीजिएगा। बच्चों एक बात ध्यान में रखिएगा ना कि आप लोग को जो भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं उनको आप सॉल्व जरूर कर रहे हो। और बच्चों अगर आप क्लास 9 के लिए और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपको कोई एक ऐसा बुक चाहिए जिसमें आप बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे ऐसे बुक्स मिलेंगे जिसमें से आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हम उन सारे बुक्स को खरीद सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 38 क्वेश्चन देखिए, टिश्यूज दैट कैन अरेंज इन पैटर्न ऑफ लेयर, ऐसे टिश्यूज जिनको हम लोग लेयर के पैटर्न में अरेंज कर सकते हैं। दूसरा है टिश्यूज दैट कनेक्ट मसल्स टू बोन्स इन ह्यूमंस, यहाँ पे बोला गया है कि मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करने वाले जो टिश्यूज होते हैं उनका क्या नाम है। उसके बाद थर्ड है टिश्यूज दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स में जो फूड ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं उन टिश्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं। उसके बाद डी है कनेक्टिव टिश्यू विद अ फ्लूइड मैट्रिक्स, और ई है मसल दैट फाउंड इन हार्ट, यानी कि आपको ऐसे मसल्स के बारे में लिखना है जो कि हार्ट में यानी कि हमारे दिल में पाए जाते हैं। एफ है टिश्यूज दैट आर फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल, यानी कि स्किन और मसल के बीच में जो टिश्यूज पाए जाते हैं उनका क्या नाम है वो आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे 6 को टोटल आपको पूछेगा है और पर का मार्किंग कितना है, हाफ है, तो हाफ इंटू 6 कितना हो जाएगा 3। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। और क्या इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, नहीं, आपको ये सारे क्वेश्चन जो है ना एक दो क्वेश्चन इसमें उठा करके आपके MCQ फॉर्मेट में भी डाला जा सकता है। उसके बाद 31st क्वेश्चन देखिए, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ of cars A and B which start from same place and move along straight road in the same direction is shown below। यहाँ पे ना आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है कार ए का और कार बी का, जो कि एक ही जगह से स्टार्ट होते हैं और एक स्ट्रेट रोड में वो चलते चले जाते हैं उसी डायरेक्शन में, दोनों जो है सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, 0 सेकंड से 8 सेकंड के बीच में कार ए का एक्सीलरेशन फाइंड करना है और 2 से 4 सेकंड के बीच में कार बी का एक्सीलरेशन आप लोग को फाइंड करना है। उसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन है इसमें ये बोला गया है कि ऐसा कौन सा समय होगा जब कार ए और कार बी दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाएगा। और डी है बीच ऑफ द 2 कार्स इज अहेड आफ्टर 8 सेकंड एंड बाय हाउ मच, यानी कि दोनों कार में से कौन सा कार जो है वो 8वें सेकंड के बाद ज़्यादा आगे होगा और कितने से आगे होगा ये भी आपको बताना है। देखिए बच्चों मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन पेपर में आपसे जो भी न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए न्यूमेरिकल टाइप के सारे क्वेश्चन को करके ही जाइएगा। इस क्वेश्चन पेपर में से सॉल्व करके जाइएगा, सिर्फ देख करके मत जाइएगा, देख के जाने से कोई फायदा नहीं होगा। पेन पेपर उठाइए और न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में भी इसी प्रकार का न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग इसमें जो भी न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं ना उनको अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं एंड इसी प्रकार के न्यूमेरिकल्स जो है वो आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। 32nd क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी के मोमेंटम से आप क्या समझते हैं। सेकंड है, हाउ मच मोमेंटम विल डम्बेल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम हाइट ऑफ 0.8 मीटर, टेक द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन टू बी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे आपको बोला गया है कि एक जो है डम्बेल जो है वो कितना, जिसका मास जो है वो 10 kg, एक डम्बेल जिसका मास जो है वो 10 kg है, वो फ्लोर को कितना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा अगर वो 0.8 मीटर की हाइट से गिरता है। आपको डाउनवर्ड एक्सेलरेशन क्या लेना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे एंड जो फाइनल वेलोसिटी होगा उसको हम लोग मास से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास फाइनल मोमेंटम आ जाएगा एंड वही जो मोमेंटम होगा वो इसके पास ट्रांसफर हो जाएगा एज इम्पल्स। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 33rd क्वेश्चन देखते हैं, राइट टू इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के 2 इंपॉर्टेंस बताने हैं जो कि 2 मार्क का होगा। उसके बाद बी है, राइट वैल्यू ऑफ जी एंड जी अलॉन्ग विद देयर एसआई यूनिट्स। आपको जी कैपिटल जी का वैल्यू लिखना है और जी एक्सीलरेशन
ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू लिखना है उनके एसआई यूनिट्स के साथ। उसके बाद सेक्शन डी है, यहाँ पे बोला गया है कि क्वेश्चन 34 से 36 जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। एंड मैंने आपको पहले ही कहा था सारे के सारे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस सेक्शन में वो 5-5 मार्क्स वाले होंगे। तो 34th क्वेश्चन है, लिस्ट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन 2 सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। आपको जो है ना 3 डिफरेंसेस बताने हैं 2 सॉल्यूशन के बीच में और सस्पेंशन के बीच में। उसके बाद दूसरा है, एयर इज कंसिडर्ड टू बी अ मिक्सचर नॉट अ कंपाउंड, एक्सप्लेन। एयर को जो है ना एक मिक्सचर माना जाता है, कंपाउंड नहीं। इस चीज को आपको एक्सप्लेन करना है। थर्ड है, नेम वन मिक्सचर विच शोज टिंडल इफेक्ट। आपको जो है एक ऐसा मिक्सचर के बारे में यहाँ पे बताना है जो टिंडल इफेक्ट शो करता है। आप देखिए इस पूरे 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे जो है ना और करके भी पूछा गया है, जिसमें पहला है कि आपको कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में डिफरेंस लिखना है। दूसरा है, स्मोक एंड फॉग बोथ आर एरोसोल्स इन व्हाट वे दे आर डिफरेंट। स्मोक और फॉग जो है दोनों के दोनों जो है वो एरोसोल्स है, लेकिन वो एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं, अलग कैसे हैं। थर्ड है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर इज हीटेड। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे जब आयरन फिलिंग और सल्फर पाउडर के मिक्सचर को क्या कर दिया जाए, हीट कर दिया जाए। 35th क्वेश्चन है, राइट द फंक्शन ऑफ टेंडन एंड लिगामेंट। यहाँ पे आपसे जो है ना टेंडन और लिगामेंट के फंक्शन के बारे में लिखने को कहा गया है। उसके बाद बी है, व्हाई आर स्केलेटल मसल्स नोन एज स्टाइलेटेड मसल्स, यानी कि स्केलेटल मसल्स को जो है ना स्टाइलेटेड मसल्स क्यों कहा जाता है। और सी पार्ट है, नेम 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। आपको जो है ना 3 अलग अलग टाइप के ब्लड सेल्स के बारे में पूछा गया, उनका नाम आपसे पूछा गया है। उसके बाद इसी में और करके दिया गया है, पूरे 36th क्वेश्चन के लिए जो और दिया गया है, इसमें क्या बोला गया है, नेम डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम। जाइलम के अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में आपको बताना है, आपको स्टोमेटा का फंक्शन लिखना है। और जो है ना यहाँ पे ये बोला है क्या है कि जो पैरासाइट्स है वो प्लांट बॉडी पे इन्वेड नहीं कर ले तो कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो उनको उस इन्वेजन से बचा करके रखता है, उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। देखिए 5 मार्क्स के जो भी क्वेश्चन है वो इसी प्रकार के आते हैं, बहुत ज्यादा लंबा लंबा आंसर लिखने वाला क्वेश्चन नहीं आता है। इसको 2-3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है एंड उसमें चेक किया जाता है कि आपको पूरे चैप्टर के बारे में आता है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि टॉपिक पर क्या आ गए हैं इसी से क्वेश्चन आएगा तो आंसर लिख देंगे, नहीं। आपको 2-3 टॉपिक से मिला करके ना छोटा छोटा क्वेश्चन बनाया जाता है एंड उसी को 5 मार्क्स में पूछा जाता है। 36 क्वेश्चन देखिए, ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है, ए ड्राइवर ऑफ कार ट्रैवलिंग एट 52 km/h अप्लाइज द ब्रेक एंड एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली इन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे बोला गया है कि एक ड्राइवर है कार का जो कि इस स्पीड से चल रहा है, 52 km/h की स्पीड से वो चल रहा है, वो ब्रेक को अप्लाई करता है और फिर जो है अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेट करते हुए कार जो है वो 5 सेकंड में रुक जाता है। अनदर ड्राइवर गोइंग एट 3 km/h इन अनदर कार अप्लाइज हिज ब्रेक स्लोली स्टॉप्स इन 10 सेकंड। वहीं पे एक दूसरा जो ड्राइवर है वो किसी दूसरे स्पीड से चल रहा है जो कि 3 km/h, वो भी अपने ब्रेक को अप्लाई करता है और कार जो है वो 10 सेकंड में रुक जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं वो देखिए, ड्रॉ स्पीड टाइम ग्राफ फॉर 2 कार्स इन सेम ग्राफ पेपर। आपको सेम ग्राफ पेपर में स्पीड टाइम ग्राफ जो है बनाने को कहा गया है दोनों कार्स के लिए। बी है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बोथ कार्स आफ्टर ब्रेक वाज अप्लाइड, यानी कि जब ब्रेक्स को अप्लाई कर दिया जाता है तो वो कितने डिस्टेंस चलते हैं वो आपको कैलकुलेट करना है। सी है, विच ऑफ द 2 कार्स ट्रैवल फादर बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यानी कि कौन सा कार जो है वो ज़्यादा चलता है रेस्ट में आने से पहले, यानी कि रुकने से पहले कौन सा कार ज़्यादा चला है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। और इसमें और करके क्या क्वेश्चन पूछा गया वो देखिए, स्टडी द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी गिवन हियर एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इसी में और करके दिया गया है, ये पूरे क्वेश्चन के लिए और है। इसमें बोला गया है कि इस ग्राफ को आप लोग समझिए जो कि स्पीड टाइम ग्राफ दिया गया है एंड कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो आपको बताना है। जैसे कि पहला है, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाई ओए। ओए में आपको कौन सा मोशन दिख रहा है और वहीं पे ए बी में आपको कौन सा मोशन दिख रहा है। थर्ड है, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय बीसी। बीसी में आपको किस प्रकार का मोशन दिख रहा है। डी है, फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, आपको बॉडी का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। और लास्ट है, आपको क्या करना है ना, 4 से 10 सेकंड के बीच में वो जो भी बॉडी होगा वो कितना डिस्टेंस चला है वो आपको यहाँ पे पता लगाना है। सेक्शन ई आप लोग देखो, यहाँ पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा, मैं आपको केस दिखा दूंगा एंड फिर क्वेश्चन दिखा दूंगा। तो पहले आप लोग केस देख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा केस एंड ये रहा उसका क्वेश्चन। फर्स्ट केस यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद सेकंड केस आप लोग देखिए। अब ये देखिए आप लोगों को यहाँ पे सेकंड केस भी मैं दिखा दे रहा हूँ। मैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन डिस्कस करने के लायक थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, आपको समझा दिया। बट जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है ये आप लोग खुद से पढ़िए, खुद से सॉल्व कीजिएगा, तभी आप लोग का प्रैक्टिस जो है वो सही तरीके से हो पाएगा। 39th क्वेश्चन देख लीजिए, जो कि इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। इसको आप लोग पहले केस को समझ लीजिए क्या बोला गया है एंड उसके बाद आप लोग इसका क्वेश्चन देख लीजिए। ये रहा इसके सारे क्वेश्चन।
बच्चों इसी के साथ ये जो क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट होता है। आज के इस वीडियो में इस साल के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको दिखा दिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोग को और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट पे जाकर के देख सकते हैं। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को क्लास 9 के सारे क्वेश्चन पेपर्स का भी लिंक दिया गया है, तो आप लोग उनको भी जाकर के जरूर देखिएगा, क्योंकि उसी प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। एंड प्लेलिस्ट पे आप लोग जरूर विजिट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए क्वेश्चन पेपर या उसके सॉल्यूशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।